हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। एक विवाहित महिला जिसके पास पहले से 2 बच्चा है, वह फिर से 26 वीक से प्रेग्नेंट है। वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाती है और प्रसव, उत्तर अवसाद और अन्य स्वास्थ्य के मुद्दे को हवाला देकर कहती है कि मैं अपने तीसरे चाइल्ड को देखभाल करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए हमें 26 वीक के प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए अधिकार दिया जाए। इसके अपील को 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए एग्री होता है, लेकिन 2 दिन बाद जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना के 2 जज बेंच ने जब एम्स का यह रिपोर्ट आया कि भ्रूण में व्यवहार्य और दिल के धड़कन था, तो दोनों जज ने अलग अलग निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर एवर्सन या समय से पहले बच्चे का जन्म देना बच्चे के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती है। इसके लेकर यह केस लार्जर बेंच को सौंप दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा हेड किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोर्ट अजन्मे बच्चे के अधिकार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसी के साथ प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट सामने आया। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसे शॉर्ट में MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी कहते हैं, यह अधिनियम क्या कहता है एवर्सन के बारे में। इस कानून के अनुसार असामान्य भ्रूण के मामले में एवर्सन को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, जब भ्रूण 20 वीक से कम का है, जिसमें एवर्सन सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल पटिशनर के ओपिनियन से किया जा सकता है। दूसरा, जब भ्रूण 20 से 24 वीक का हो, जिसमें एवर्सन के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल पटिशनर का ओपिनियन जरूरी है। और तीसरा और अंतिम, जब भ्रूण 24 वीक से अधिक का है, तो इसके एवर्सन के लिए स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि दुनिया में एवर्सन कानून का ट्रेंड क्या रहा है। 1990 के दशक से दुनिया में एक ट्रेंड चला, जो था एवर्सन कानून उदार बनाने का। 1990 के दशक से लगभग 60 देशों ने एवर्सन कानून को लीगल घोषित किया। इतने वर्षों के सफ़र में सिर्फ 4 देश, US, अल साल्वाडोर, निकारागुआ और पोलैंड ने लीगल राइट को वापस लिया है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि 2022 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसला ने एवर्सन के संवैधानिक अधिकार को वापस लिया, जिसके लेके उदारवादी वर्ग ने आंदोलन भी चलाया था। भ्रूण के लेकर इतना डिबेट क्यों है? क्या भ्रूण एक जीवित प्राणी है? इसके बारे में क्या कहता है भारतीय कानून? भारतीय कानून भ्रूण को जीवित होने और जीवित न होने के मामले में साफ साफ कुछ भी नहीं कहता। अगर भ्रूण एक जीवित प्राणी है तो उसके अधिकार को ध्यान में लाया जाना चाहिए। इसके साथ ही पिटिशनर की समस्या और उसके चॉइस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज के वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। अलग अलग तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।